White, even we can casting a slab with the white cement, we can casting a column with the sand cement, but due to the high prices, we can't afford to casting the slab. So the compressive strength 3 days के अंदर 16 MPa मिनिमम रिक्वायरमेंट है. उसके बेस में जेके वाइट सीमेंट जो अपने को दे रही है वो 37 to 40 MPa दे रही है 4031 पार्ट 6 के हिसाब से. 7 days के अंदर 22 MPa है. जेके वाइट सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है 44 to 50 MPa तक. और 28 डेज के अंदर 33 मिनिमम है. उसकी जगह जेके वाइट सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है 54 to 60 MPa. रिटेंशन ऑन 63 माइक्रोन. जस्ट अ मिनट. रिटेंशन ऑन 63 माइक्रोन. आईएस के अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं. तो जेके वाइट सीमेंट जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है वो मैक्सिमम 1% है. हेलो हेलो Just hide हेलो. it. Sumit bhai, just hide it. You will see the hide button, just hide it. Okay. Yes. This is the white cement application where we can apply the white cement. Now the second product is the JK Wall Max. JK Wall Max putty is now become the JK Wall Max. JK Wall Max is the white cement based fine powder which provides an ideal base for the concrete, cement plaster walls and ceilings. It gives you the most beautiful walls, is a damp resistant and provide a smooth finish for further application of all kinds of paints. Why wall putty we needed? अपने को wall putty जरूरत क्यों है? Because of the dampness we found in a wall, chalking we found in a wall, algae we found in a wall. That's why we want to using, and we have to using this wall max and wall putty. JK Wall Max का रोल जो है to smooth the surface, to fill the fine pores on the wall surface, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बेस ओवर एक्सपेंसिव पेंट. सपोज करो कोई भी चीज अपन पेंट लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, उसका जो पेंट कंजप्शन है वो 20 to 25% वो सेव कर सकती है. मोर कवरेज फॉर सबसिक्वेंट कॉस्टली पेंट्स, प्रोटेक्ट द वॉल्स एंड नीड नो वाटर क्यूरिंग. इसमें क्यूरिंग की कोई जरूरत नहीं है. जब भी आप पुट्टी यूज करते हैं उसके पहले क्यूरिंग की जरूरत है, उसके बाद में क्यूरिंग की जरूरत नहीं है. This is the some features of the JK Wall Max. A smooth fine powder which enhance its coverage. Whiteness is near about to 90 to 94%. इसके अंदर हम जो पॉलीमर यूज कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ पॉलीमर्स हैं. दिस इज द वेरी गुड टेंसाइल एडिशन विद द सरफेस. डैम्प रेजिस्टेंट है बिकॉज वाटर रिटेंटिविटी जो है उसकी ग्रेटर देन 98% है. प्रोवाइड ड्यूरेबल बेस कोट विच गिव्स यू एडिशनल स्ट्रेंथ टू मोटर प्लास्टर. जो प्लास्टर अपन कर रहे हैं उसको एडिशनल एक ड्यूरेबिलिटी देता है जिसमें पुट्टी करने के बाद. इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके वाटर डिमांड 30 to 36% है. सपोज करिए 1 kg अपन कोई व्हाइट पुट्टी लेते हैं तो उसके अंदर 330 से 360 ml पानी रिक्वायरमेंट होता है. इट्स अ मोर चॉकिंग में होकर अगर अपन ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये चॉकिंग का प्रॉब्लम दे सकती है. चॉकिंग इन द सेंस कि दीवार पे हाथ रब करने के बाद में अपने हाथों के अंदर जो पाउडर आता है, इट्स कॉल्ड चॉकिंग. थिकनेस जो है वॉल मैक्स की हमेशा 2 या 3 कोट में होती है. फर्स्ट कोट जो होता है वो 1.5 mm का होता है. सेकंड जो कोट होता है वो 1 mm का होता है. कवरेज जो है उसके 1 kg के अंदर 12.5 to 15 स्क्वायर फीट से, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस. सरफेस अगर आपकी रफ होगी, ज़्यादा रफ होगी तो वो कवरेज कम करेगा. स्मूथ सरफेस होगी तो आपका वो कवरेज ज़्यादा बढ़ाएगा. प्री वेटिंग इज अ गुड बट इन समर और एक्सपोर्ट एरिया इट्स अ मस्ट, अदरवाइज चॉकिंग में होकर. प्री वेटिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कोई भी प्रोडक्ट, वाइट सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट लगाने से पहले, क्योंकि अगर प्री वेटिंग नहीं होगी तो वो दीवार पे अंदर ऑयल, डर्ट, डस्ट जो भी सारी चीजें होंगी वो अगर रिमूव नहीं होगी तो वो एक लेयर बना देती है दीवार पे
उस लेयर को रिमूव करने के लिए अपने को प्री वेटिंग जरूरी है। This is the technical specification of Volmex. The degree of whiteness, this is the reference test method where we can get the 90 to 93% whiteness. This is the finance. The residue is the 212 micron seal. JKITP part 2 is the reference of the 4031 part 1, less than 0.5%, where we get the 0.56%. In the third part, this is the tensile adhesion at the 14 days, where we get the greater than the JK specific is greater than 1.0, and the test result is 1.180. And the compressive strength at 28 days. The references of the test method is the EN1015, and JK specific is the 3275, and test result is between the 6%. This is our universal waterproofing putty, JK Shield Max. JK Shield Max is the universal waterproofing putty, is the modified version of white cement based premium quality putty with the active SiH4 molecule based additives, which upon application provides a waterproofing along with the other unique properties to the applied of surface. This is ready to use special powder putty which can be used externally or internally on both. It can apply on the new walls as well as in the old walls. Why is called the universal waterproofing putty? Because of that, it can be applied on all type of the concrete walls, mortar substrates, RCC, My1 shutterings, any POP or any other surface to provide a water repellence and efflorescence resistance to the applied and cured surface. Further, it provides a smooth aesthetic finish and extend the life of to coat of the paints. The ingredients of JK Silmax Universal Waterproof is the consist of active SiH4. This is the molecule-based additives in a powder form. This is the other special additives are added to provide the enhanced coverage, anti-inflorescence, and butter-like finish you will see after the application of that JK Silmax and the flexibility to JK Silmax Universal Waterproof putty. Water is used as a solvent to maintain the viscosity of the Silmax Universal Waterproofing putty. This is the application where we can apply the Silmax. The application is the plastered walls, AAC blocks, concrete, plasterboard, bricks and hollow blocks, asbestos sheet, and POP as well. Because of why we using this to resist the threat faced by the moisture, dampness, and efflorescence. JK Silmax, what is the hello? Yes, sir. Audible. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. This is the benefits of the JK Silmax because of the damp resistant and the anti-florence. If you see the damp resistant, the JK Silmax contains the active SiH4 molecules which reacts with the silica particles to form multiple layers to tightly knitted microwebs, resulting in a water repellency, thus protecting the wall from the dampness. इसके अंदर एक SiH4 मॉलिक्यूल्स आते हैं जो सिलिका के साथ में रिएक्ट करके एक ऐसी लेयर बनाते हैं जिससे डैम्प रेजिस्टेंट होता है या एंटी एफ्लोरेंस आता है, तो उसको सॉल्ट रिक्वायर्ड जो होता है वो वाटर एज ए मीडियम टू ट्रेवल. द जर्मन टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रिपेयर द JK Silmax hinders the water movement, and because of microweb formation within the applied coat of putty, the salt leaching does not occur the JK Silmax coated walls. अदर की बेनिफिट्स इसके जो हैं वो लॉन्गर लाइफ पेंट लाइफ है. इसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. इसके ऊपर पेंट करने से लिए के बाद में जो पेंट लाइफ है वो उसकी उम्र काफ़ी बढ़ जाती है और सुटेबल फॉर ऑल वॉल्स, जैसे मैंने आपको आगे बताया था. ये पुरानी दीवारों पे और नई दीवारों पे दोनों से अच्छे से यूज हो सकती है. देखिए JK Silmax यूनिवर्सल वाटरप्रूफिंग.
इसके लिए some important tips. The condition: do not start the job in a bad weather condition. आपको खराब ताप, hello, Yes, sir. Audible. I think that I'm not audible. That's why. Some important tips है. This is the condition है where we can don't start the job in a bad condition. I mean to say in the monsoon period we can't start that because there is a lots of dampness we found in the walls. That's why we can't avoid to use in this condition. Second, the ensure proper ventilation for the painting area. Ventilation एक proper way में होना चाहिए. Don't use improper tools to begin with. मतलब अगर आपके पास में सही इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है यूज करने के लिए तो आप उसको यूज नहीं कर सकते. This is the solvent uses. Second point is the don't use contaminated water. आप खराब पानी या कोई पड़ा हुआ पानी उसको यूज नहीं कर सकते. आप एक अच्छा सा पानी यूज करें, फ्रेश वाटर यूज करें. Try to refrain from the using hot water to dilute the JK Seal Mix. सरफेस जो है उसकी ऑलवेज चेक द सरफेस प्रॉपर्ली बिफोर पेंटिंग. आपको एक सरफेस चेक करनी है, उसके अंदर ऑयल डर्ट डस्ट नहीं है. अगर आपको है तो आपको अच्छे से उसको रिमूव करना पड़ेगा. आपको एमरी पेपर एमरी स्टोन से उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्यूरिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद में ही आपको कोई पुट्टी की एप्लीकेशन करनी चाहिए, चाहे वो वॉल मैक्स हो या सैंड मैक्स हो. दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स. मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, मोर डैम्पनेस रेजिस्टेंस है, एफ्लोरेंस रेजिस्टेंस है, मल्टीपर्पज एप्लीकेशन है. कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो बाहर की दीवार हो, अंदर की दीवार हो, कहीं पे भी. इसकी लॉन्ग पेंट लाइफ है और ये इसके अंदर एक्टिव SiH4 है जो इसको डैम्पनेस और एफ्लोरेंस से रोकता है. एक मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है पानी के साथ में घुलने के बाद, मिक्स करने के बाद में जब दीवार पे अपन इसके एप्लीकेशन करते हैं तब इसके बाद में एक मॉलिक्यूल्स एक्टिव होता है जिस कॉल्ड SiH4. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. वाटर डिमांड जो है वी कैन इट्स 35 to 38%. if we take the 1 kg of the product of the Seal Max, where we can only 35 to 38% of water we can add on this. अदरवाइज अगर अपन ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं तो इतना चॉपिंग में होगा. कवरेज जो है इसका 1 kg के अंदर 20 to 22 स्क्वायर फीट है. इट्स डिपेंडिंग एज आई टोल्ड यू, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एंड थिकनेस ऑफ द सील्ड मैक्स. आप कितना थिकनेस लगा रहे हैं उस पर. इट्स अ वाटरप्रूफ पुट्टी, नॉट अ वाटरप्रूफ सॉल्यूशन. वाटरप्रूफ पुट्टी है, ये वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन नहीं है. आपको वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन के लिए कोई भी दीवार को आपको जहां से पानी लीकेज हो रहा है उसके पहले आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा. आफ्टर यू कैन अप्लाई दिस वाटरप्रूफिंग पुट्टी. दिस इज द ओनली 50% मोर मटेरियल कॉस्ट देन वॉल मैक्स. अपन ने पिछले स्लाइड्स में देखा था जो वॉल मैक्स है उससे 50 पैसा मतलब 50 पैसा जो उसकी कॉस्ट नहीं करता. क्योंकि कोई भी घर एक अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें अगर अपन बहुत जो डैम्पनेस और रेजिस्टेंस एफ्लोरेंस रेजिस्टेंस वाला अगर अपन प्रोडक्ट लगाते हैं तो अपने लिए 50 पैसा मेजर नहीं करता. तो आप इस चीज को किसी भी क्लाइंट को या आप जब अपने घर पे यूज कर सकते हैं तो आप उसको बता सकते हैं. This is our JK wall putty variants, JK wall max, and second is the JK Seal Max. This is the wall putty application. In Diva, you can see what is the glossy finishing. This is the JK Primex. Primex is the primer, is a substance which acts as a base coat. प्राइमर जो भी है घर के अंदर, चाहे वो पुट्टी से पहले होता हो या पुट्टी के बाद होता हो, वो एज अ बेस कोट प्रोटेक्ट करता है किसी भी दीवार को. हमारा जो प्राइमेक्स है वो है प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एडेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सबस्ट्रेट बेस, प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एंड केमिकल बॉन्ड, प्रोटेक्ट द सबस्ट्रेट बाय फिलिंग द पोरस. इस दीवार के अंदर कोई भी अगर प्लास्टरिंग दीवार होती है तो यू विल फाइंड दैट कि आप उस दीवार के अंदर पोरस होती है, पोरोसिटी काफी ज्यादा होती है. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज द प्राइमर. यूज ऑफ प्राइमर बिफोर पेंटिंग इज टू रिड्यूस द सक्शन ऑफ पेंट ऑफ द प्लास्टर. कोई भी पेंट यूज करने से पहले
अपन उस प्राइमर का अगर यूज करते हैं तो उस जो पेंट है उसकी जो पेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ के वो वहाँ के जो पोरस एरियाज हैं जो दीवार के, वो प्राइमर से फिल हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द प्राइमर बिफोर द पेंटिंग. दिस इज द चॉकिंग वेयर वी फाउंड ऑन द वॉल. अगर आप दीवार पे बिना प्राइमर कोई भी चीज लगा सकते हैं तो वी कैन फाउंड दैट चॉकिंग प्रॉब्लम्स इन द वॉल्स. This is the poor addition of paint. Without any using of primer, if we apply direct paint to the surface, to the plaster surface, we can occur the poor addition. Because क्या होता है कि कोई भी पेंट जो है वो दीवार पे डायरेक्ट अगर प्राइमर के बिना करते हैं तो वो चिपकेगा नहीं, स्टिकनेस नहीं आएगी. इसके लिए we have to use a primer. This is the blistering problem we found in the plaster wall. What is the blistering? Blistering एक चीज ऐसी होती है कि जिसके अंदर दीवार के अंदर कोई भी एयर्स अगर रहती है, प्लास्टर दीवारों के अंदर अगर जहाँ पे भी एयर्स रहती है वहां पे अपन डायरेक्ट पेंट कर देते हैं तो वो एयर्स बाद में अपने को पेंट के जरिए दिखाई देती है. That's why we using the curing is the must part for the any wall surface. This is the comparison in a primer base, white cement base, the acrylic emulsion base. The white cement base, I mean the properties of the form Primex जो है हमारा वो पाउडर में है. जो मार्केट के अंदर जो पॉलीमर बेस मिलते हैं वो लिक्विड पेस्ट में मिलते हैं. बाइंडर जो होता है प्राइमेक्स का वो व्हाइट सीमेंट से है, जबकि पॉलीमर बेस में जो है वो एक्रेलिक एम्युलेशन में है. मैं अगर आपसे ये पूछूंगा कि भाई व्हाइट मार्केट के अंदर ग्रे सीमेंट की ताकत ज्यादा है कि व्हाइट सीमेंट की ताकत ज्यादा है, तो आप ये कहेंगे कि सर व्हाइट सीमेंट की ताकत ज्यादा है. बट ऑब्वियस दैट्स व्हाई वी यूजिंग एज अ बाइंडर द व्हाइट सीमेंट. द मैकेनिज्म इसका है तो हाइड्रेशन मैकेनिज्म है और इसका कोलिजन मैकेनिज्म है. द बॉन्डिंग जो है इसकी वो मैकेनिकल और केमिकल है, जबकि पॉलीमर बेस की जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ केमिकल एदरिंग है. इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होती है और पॉलीमर बेस में वीक होती है, बिकॉज इसके अंदर जो है वो एक्रिलिक एम्युलेशन होता है. टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी प्राइमेक्स की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और पॉलीमर बेस की काफी वीक रहती है, बिकॉज ऑफ आई टोल्ड यू दैट. एप्लीकेशन जो है इसकी वेट सरफेस में होती है, जबकि पॉलीमर बेस की ड्राई सरफेस के अंदर. This is some technical specification of the GK Primex. This is the degree of whiteness. The quality first quality parameter is the degree of whiteness. The specification range is the greater than 90, where we can find the result of JK Primex is 95.8%. This is the fineness, where we can choose the fineness of the 63 micron seal. The specific range is the minimum 4%, where we can get the result of 5.10%. Pot life, पानी के डालने के बाद में कोई भी पाउडर या लिक्विड अपन मिक्स करते हैं वो पानी में ऐड करने के बाद में उसकी जो रेंज है वो मिनिमम 180 है, जबकि रिजल्ट जो आता है वो 185 तक का रिजल्ट अपने को मतलब 3 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं. कवरेज आफ्टर फर्स्ट कोट, कोई भी पेंट या प्राइमर अपन अप्लाई करते हैं उसका जो फर्स्ट कोट होता है वो 80 to 100 स्क्वायर फीट का होता है, जबकि अपना रिजल्ट जो जेके प्राइमेक्स का मिल रहा है वो 96% पर केजी. This is the important Primex features. This is the white cement is primer modified with the high performance polymers. This is the super whiteness, where I told you this is the 95% whiteness. This is the very quick drying primer. This is the breathable surface, self curing. This is the fill and seal porous. जैसे मैंने आपको बताया था दीवार के अंदर जो भी पोरोसिटीज होती है उसको फिल अप करने के लिए. This is the damp resistant and more flexibilities. This is the important points. What is the USP of the Primex? The USP of the Primex is the water demand. इसकी जो है वो 1:1 रेशियो के, जैसे ये पाउडर फॉर्म में है तो 1 kg आप पाउडर ले सकते हो, उसके सामने आप 1 kg पानी ले सकते हो. Resume the primer activity after drying of plasters.
This is the improved paint addition, reduction in the construction cost by reducing time. This is a very economical. There is a no wastage in this Primex and coverage up to 180 to 100 square feet per kg in a single coat. This is the introduction. This is the Sand and School. This is a Pondicherry where we an outer and inner exterior and outer surface we can apply the Primex. The primer is where I told you this is the modified white cement based primer, developed with the high density polymers and other volume enhancer. This is the perfect blend of adhesion, strength and durability due to the high performance of improvers. इसके अंदर जो improvers डाले हुए हैं, इसके हिसाब से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी जो एडिशन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो एक्सीलेंट है. दिस इज द बेस्ट सुटेड फॉर द एक्सटीरियर सीमेंटियस सरफेस. बाहर की दीवारों पे अपन जनरल कोई भी चीज लगाते हैं पेंट लगाने से पहले या पुट्टी लगाने से पहले, इफ यू यूजिंग दिस एंड विदाउट पुट्टी अपन इसको 2 या 3 कोट यूज कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट सुटेड फॉर द एक्सटीरियर सीमेंटियस सरफेस. दिस इज द बालिका आश्रम हॉस्टल एट प्रतापगढ़ राजस्थान. इसके जो फीचर्स मैंने बताए थे कि ये फील द पोरोसिटी जो है वो रिड्यूस करता है, श्रिंकेज क्रैश जो है वो हाइड करता है, ये एब्जॉर्बमेंट में मेक सरफेस लेस एब्जॉर्बमेंट है, ये इम्प्रूव्स एडिशन है, ड्यूअल फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल का, ये रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करता है. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है आज अपन ने कोई भी बाहर की दीवारों पे प्लास्टर किया, उसके लिए आपने स्टैकिंग बनाई, फिर आपने 14 डेज तक वेट किया, आपको इसकी जरूरत नहीं है. जिस दिन आपने प्लास्टर किया उसके सेकंड डे से आप उसको यूज कर सकते हैं. और सेकंड, दिस इज द वेरी इकोनॉमिकल. दिस इज द संजीवनी आनंदा प्रोजेक्ट, मंजी का हत्ता. दिस इज पाउटा. ये एक प्रोजेक्ट था, हमने बाहर की दीवारों पे पूरा इसको एक्सटीरियर किया हुआ है विद द प्राइमर. आप इसकी वाइटनेस देख सकते हैं. ये जो प्राइमर है वो बाहर की दीवारों पर, अंदर की दीवारों पर जैसे मैंने आपको बताया था वैसे इसके कुछ एडवांटेज हैं कि इट्स कैन बी अप्लाइड ऑन द वेट सरफेस. गीली दीवार पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं. इसके अंदर कोई क्यूरिंग की जरूरत है नहीं. ये बहुत ही इजी टू मिक्स अप्लाई है. जैसे मैंने आपको बताया था 1:1 के रेशियो में आप इसको यूज कर सकते हैं. दिस इज द वैल्यू फॉर मनी, सुपर वाइटनेस, एक्सीलेंट एडिशन, नो वेस्टेज, क्विक ड्राइंग and good water resistance and enhance the coverage of paint. This is the level max where undulation is more than 2.5 mm. We have to apply the level max or where we have to replace the plaster application. आपकी दीवारों पे अगर 2.5 mm से ज्यादा undulation हो, अगर दीवार को आपको देखती हो कि इसमें काफी उतार चढ़ाव है, तो वेयर वी कैन अप्लाई दिस इज लेवल मैक्स. द फीचर्स ऑफ लेवल मैक्स इज द थिन लेयर प्लास्टर फॉर द स्मूथ सरफेस. दिस इज द सेल्फ क्यूरिंग, रेजिस्टेंट डैम्पनेस, नो श्रिंकेज क्रैक्स and strong intercoat adhesion. ये कोर्स पुट्टी है, that's why water demand is a very less, 25 to 28% वाटर डिमांड रहती है इसकी. सिंगल कोट जो है वो 4 से 6 mm में किया जाता है. डबल कोट जो है इसका मैक्सिमम 8 to 10 mm तक किया जाता है. सेव कॉस्ट ऑफ वाटर एंड लेबर ऑफ क्यूरिंग, लेबर फॉर द क्यूरिंग. इसके अंदर जो नो चॉकिंग और पिलिंग ऑफ पेंट, इसके अंदर चॉकिंग नहीं होती. पिलिंग पेंट मतलब जो पेंट होता है उसकी पिलिंग नहीं होती, पपड़ियाँ नहीं बनती. इसका अचीवेबल जो कवरेज है वो 4 to 5 स्क्वायर फीट है पर केजी के अंदर विद 3 mm ऑफ थिकनेस. जहां पे भी ज्यादा अंडुलेशन हो वी कैन अप्लाई दिस इज लेवल मैक्स. दिस इज द कोर्स पुट्टी. दिस इज द जिप्सम प्रोडक्ट्स, अ प्रीमियम जिप्सम प्लास्टर. ये व्हाइट पाउडर बेस्ड फॉर्म में आता है. इसकी जो पॉट लाइफ है, मतलब पानी में डालने के बाद में इसको अपन यूज जो कर सकते हैं वो 15 मिनट तक यूज कर सकते हैं.
कवरेज जो है, इसकी थिकनेस जो है वो 12 से 13 के अंदर 18 से 20 स्क्वायर फीट है पर 25 kg ऑफ बैग। ये हीट रेजिस्टेंट है हाई। इसकी जो वाइटनेस है वो नॉर्मल है। इन जनरल 75 मार्क्स के 75% मार्क वाइटनेस प्रीमियम जिप्सम प्लास्टर की है। दिस इज सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। दिस इज द जेके सीमेंट जिप्सम एक्स। ड्राई बल्क सेंट्री जो इसकी जो है वो 720 kg है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इसका वो 20 मिनट्स है, जबकि स्पेसिफिकेशन रेंज जो है इसका 10 to 30 मिनट्स के बीच का है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो 2:1 के हिसाब से है। जो पाउडर वाटर रेशियो जो है, रेसिड्यू जो है इसका 90 माइक्रोन जो सीव के अंदर रेसिड्यू जो होता है वो 3% है। मैक्सिमम जो स्पेसिफिक रेंज दी गई है वो 5% है। एक्सपांशन ऑन सेटिंग क्या होता है, इन जनरली जो भी पीओपी होता है उसको अपन यूज होते हैं, या तो वो श्रिंक होता है या वो एक्सपांशन होता है। पर अपने जेके सीमेंट जिप्सम मैक्स के अंदर ये जो प्रीमियम जिप्सम प्लास्टर है, इसके अंदर बैग के अंदर आपको दिखाई देगा एक बी हेमीहाइड्रेट। जनरली लोकल पीओपी जो होती हैं उससे पीओपी होती है, अपना जो है वो जिप्सम प्लास्टर होता है। बिकॉज विद द प्रोसेस ऑफ बी हेमीहाइड्रेट वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम पीओपी टू द जिप्सम प्लास्टर। तो इसके अंदर कोई एक्सपांशन नहीं होता। This is the another product. It's a tile mix. This is the premium adhesives and grouts. Tile adhesives, we have a 3 variants. This is the 111, 222, 444. In the tile grouts, we have a 2 variants. This is the cementitious grouts and the epoxy grouts. In the product category, in a tile adhesive, there is a 5 type of tile adhesives. We have only 2 type of tile adhesive, type 1 and type 2. Type 1 is the gray adhesive. This is the for the wall and floor tile adhesive. Type 2 is a gray adhesive. This is the multi-purpose premium adhesives. And a type 2 is the 444 premium universal water adhesives. This is the based on the IS part of 15477/2004. This is the IS code. And the cementitious grout is the premium cementitious grout, and epoxy grout is the premium epoxy grout. This is the adhesive and grout ranges of products. This is the traditional applications and the Tilemex applications. In an economical condition where the 25 to 50 thickness, where our Tilemex is only 3 thickness, we can apply. In a traditional application, there is a very inconsistency in the quality and a very less durability. Whereas the Tilemex is the consistent quality and more durable rather than the traditional methods. In traditional method, there is a very time-consuming matter because इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। टाइलमैक्स जो है वो टाइल चिपकाने के लिए जो नीचे अपन जो पेस्ट लगाते हैं टाइल के नीचे, वहां पे यूज करने के लिए टाइलमैक्स के एडेसिव्स यूज करते जाते हैं, और उसके बीच में जो गैप होती है उसके अंदर या तो हम सीमेंट ग्राउट्स भरते हैं या एपॉक्सी ग्राउट भरते हैं। उसका ये कंपैरिजन दिया हुआ है कि ट्रेडिशनल मेथड्स जो होती थी उसके रेफरेंस में टाइलमैक्स कितना फर्क। तो ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर जो है वो मोर लेबर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक उसका पेस्ट बनाएगा, एक गोल करेगा, फिर एप्लीकेशन करेगा, जबकि टाइलमैक्स के अंदर एक ही बंदा सारी चीजें कर सकता है। ट्रेडिशनल मेथड्स में कोई वेरिएंट्स नहीं है, क्योंकि टाइलमैक्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स है। जैसे मैंने आपको बताया था 111, 222, 444। ट्रेडिशनल मेथड्स में कोई भी टाइल्स को आपको 24 आवर्स तक सोक करना पड़ेगा, जबकि अंदर टाइलमैक्स के अंदर आपको कोई शॉकिंग की जरूरत है नहीं। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आपको विट्रीफाइड टाइल्स जो है वो अनसुटेबल फॉर द लो एब्सॉर्बेंस। विट्रीफाइड टाइल्स जो हैं वो लो एब्सॉर्बेंस टाइल्स होती हैं, जबकि सुटेबल ये टाइलमैक्स जो है वो ऑल टाइप ऑफ टाइल सुटेबल है। इवन मार्बल पे सुटेबल है, ग्रेनाइट पे सूट्स है, और स्टोन पे सुटेबल है। ट्रेडिशनल मेथड्स में अपन टाइल ऑन टाइल पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते, जबकि टाइलमैक्स के अपन टाइल ऑन टाइल पे एप्लीकेशन
अच्छे से कर सकते हैं। This is the terminology of the tile max. This is the open time. It's the 20 plus or minus 5 minutes. What is the open time? Open time ये है कि टाइल मैक्स का जो भी प्रोडक्ट है उसको पानी में घोलने के बाद में आप इसको 20 to 25 मिनट्स में यूज कर सकते हैं। दिस इज द एडजस्टेबिलिटी। 20 से 25 मिनट में आप इसको कहीं पे भी दीवार पे लगाने के बाद में 20 से 25 मिनट बाद आप इसको 20 से 25 मिनट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मोर टेंसाइल एडिशन है, शेयर एडिशन है। इसकी जो पॉट लाइफ है वो पॉट लाइफ वो है 90 to 20 मिनट्स। फुट ट्रैफिक है, मतलब इसको एप्लीकेबल करने के बाद में आपको आफ्टर 24 आवर्स आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो बेड थिकनेस है, मैंने आपको जैसे बताया कि टाइल के नीचे जो है ट्रेडिशनल मेथड में 25 to 30 mm का थिकनेस लगती थी, जो भी सीमेंट की जो ट्रेडिशनल मेथड अपन करते थे, पर टाइल मैक्स के अंदर ओनली 3 mm। इसका जो कवरेज है वो 50 से 55 स्क्वायर फीट है पर बैग 3 mm के कोड पे विद द नॉच ट्रैवल। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के एडेसिव हैं। दिस इज द 111, 222 एंड 444। 111 is the JK cement tile mix. This is used for the wall and floor adhesive. This is the gray cement adhesives. This is the ceramic tiles. You can apply the walls, the cladding up to 6 feet, and for the floors, vitrified flash, vitrified tiles के लिए ये फ्लोर में यूज हो सकती है, और इंटीरियर के अंदर ये वॉल एंड फ्लोर बोथ में यूज हो सकती है, और बाहर की दीवारों पे ऊपर इसको यूज करना सकते हैं तो ये ओनली फ्लोर्स पे होगी। 222 is the JK Cement Tile Mix. Is the premium multi-purpose adhesives. This is also a gray cement adhesive. This is the large format tiles, the stone, granite. This is applied on a tile application. आपने कोई घर के अंदर आपके टाइल्स लगी हुई है, आप उस टाइल्स को वापस निकालना नहीं चाहते तो इस पे टाइल ऑन टाइल एप्लीकेशन हो सकती है आराम से। दिस इज द suitable for the both interior and exterior. And third one is the 444 JK Cement Tile Mix. This is the premium universal white adhesive. White adhesive, this means it's a white adhesive products. This is used for the marble slabs, granite, large format of vitrified tiles. This is the glass mosaic and small natural stones जो भी होते हैं उस पे आप इसको लगा सकते हैं। This is the also tile on tile application. This is the cementitious grout. The mixture of Portland cement and aggregates and organic additives to be mixed with the water just before use. ये मटेरियल जो है आपको वाटर के अंदर 3:1 के रेशियो में यूज करना है। ये cementitious grout है, और एपॉक्सी ग्राउट जो है वो 3 पैक में आता है, जिसमें एक रेजिन होता है, एक हार्डनर होता है, एक फिलर होता है। इन 3 चीजों को मिक्स करके आप एपॉक्सी ग्राउट का यूज कर सकते हैं, जो टाइलें होती हैं उसके बीच में गैप फिलर के लिए। जिसमें रेजिन जो होता है वो 900 ग्राम्स होता है, हार्डनर होता है वो 350 ग्राम्स होता है, और जो फिलर मटेरियल होता है वो 3750 ग्राम होता है। ये ग्राउट के सेट्स हैं। आपके जो टाइल्स के बीच में जो ग्रेप होता है उसको फिलअप करने के लिए आप कई तरह के कलर यूज कर सकते हैं। हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी है कलर की वो सुपर वाइट है, क्रेमा है, चॉकलेट है, प्लेटिनम ग्रे है, ब्लैक रोज है और बेजी। दिस इज द टाइल ग्राउट एप्लीकेशन वेयर वी कैन सी द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द एपॉक्सी ग्राउट। आप देख सकते हैं टाइल के बीच में जो गैप है उसको आप एपॉक्सी ग्राउट से भी फिल कर सकते हैं, और सेकंड जो दिया हुआ है पिक्चर उसके अंदर आप सोन देख सकते हैं। दिस इज द सीमेंटिशियस ग्राउट। आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एक जेके रिपेयर मैक्स। JK Repair Max is ready to use white cement masonry compound which can fill cracks, gaps of interior and exterior surface. इसके एरिया ऑफ एप्लीकेशन दी हुई है, फीचर्स दिए हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज द JK Cement Repair Max?
JK Cement Repair Max is ready to use white cement based masonry compound which can fill cracks and gaps of interior and exterior surface. जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर दीवारों पे क्रैक्स जो आई हुई हैं या बाहर की दीवारों पे क्रैक्स आई हुई हैं, उस चीज को आप रिपेयर मैक्स से फिल कर सकते हैं. It is formulated with the advanced bonding agent that ensure the incomparable crack bridging ability up to 5 mm. आप इसको 2 से 5 mm कहीं पे भी आपके दीवार पे क्रैक्स आती है, चाहे वो बाहर की दीवार हो या अंदर की दीवार हो, आप इजी से इसको यूज कर सकते हैं. इसको यूज करने का तरीका वो अपना के देखते हैं. इसके की बेनिफिट्स जो हैं वो स्पार्कलिंग वाइटनेस है. इसकी वाइटनेस जो है वो 90% अप है. ये क्रैक और गैप फिलिंग में काम करता है. अप टू 5 mm कहीं पे भी अगर आपको गैप दिखती है तो आप इस रिपेयर मैक्स को यूज कर सकते हैं. ये पेंटेबल प्रोडक्ट है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. इसकी जो एडिशन है वो सुपर है. इसके अंदर हमें कुछ ऐसे एडिटिव्स मिले हुए हैं ताकि इसकी जो एडिशन है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो सके. इजी ऑफ एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है, मिक्स करना है और लगाना है. इसके हाई स्ट्रेंथ है, जो प्रोडक्ट करने के बाद में जो क्रैक गैप्स होती हैं उसको फिलिंग करने के बाद में भी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी आती है. एप्लीकेशन एरियाज कहाँ पे है, कहीं पे भी आपको क्रैक्स चाहे वो दीवारों पे हो, कहीं जॉइंट फिलिंग्स दिख रही हो, बाथरूम के नीचे के जो ट्रैप्स होते हैं वहाँ पे, जो किचन के अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है उसके नीचे की साइड में, और फ्लोर बोर्ड जॉइंट फिलिंग कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं. इसका हाउ टू अप्लाई, तो कोई भी सरफेस को या ओपन द क्रैक्स एंड गैप वाइडन द क्रैक्स ऑफ द वी शेप. आपको कोई भी क्रैक को जो है वो वी शेप में कट करना है. उसके बाद में आपको रिपेयर मैक्स इसके अंदर डालना है. कोई भी एरिया जो है उसको वी कट शेप करने के बाद में आप उसको साफ करना है, पानी से साफ करना है. उसके बाद में आपको रिपेयर मैक्स यूज करना है. इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है. 1 kg के अंदर आपको कम से कम 30 to 35% पानी लेना है. सेकेंड फर्स्ट कोट के अंदर आपको इसको रिपेयर मैक्स को पुट्टी नाइफ या ट्रॉवेल से लगाना है. उसके बाद वो ड्राई हो जाए उसके बाद में we can apply the second coat of the repair mix with the help of the putty knife and trowel. स्टेप 4 जो है उसकी लेवलिंग करनी है, अच्छे से लेवल हो जाए ताकि वो मटेरियल बाहर नहीं दिख सके. और स्टेप 4 इसमें आप प्राइमर या टॉप कोट कोई भी कुछ भी लगा सकते हो ताकि वो क्रैक फिलिंग हुई है वो आपको दिख नहीं सके. This is the JKC wood amount. This is the Italian wood finishes. This is the wood paint we can apply on the doors, windows, and any wood furniture we can apply. Is not yet to be a launch, so we will discuss on the next our session. This is not launched yet. Any question answers, please? Thank you, Sumit ji. There are some questions in message box if you can see. Okay. It's been answered by our faculty member, I guess. So, guys, anyone can ask the question. We are open for the Q&A. So, can we use the white cement as grout material? Hello, sir. Myself, Dharmendra. Yeah, This Sumit is ji, the question. is it audible, Sumit ji? Yes, sir. Dharmendra ji asking some question. No, I am from a JK Cement. I am asking, giving the answer of this question. Can we use white cement as a grout material? Yes, of course, we can use as a grout material, as a joint filler. But in today's market, we have cementatious and epoxy grout also. So we can use that grout material for joint filler instead of white cement.
Yeah, Hello. Mansingh ji, if you Yes, have sir. any query, you Audible. can ask, sir, or we can wind up the session. If there are any query, please ask. So the students can ask the हाँ, query. There is some एक्चुअली सर query in क्वेरीज message आ रही box. थी। हाँ, क्वेरीज आ रही थी बीच में, सेशन के बीच में, तो धर्मेंद्र सर हाँ उनको सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो भी हाँ इश्यूज ओके थे। ओके या तो और भी कुछ बिल्कुल आए हैं सर, सर बिल्कुल। क्वेश्चंस, अपन मैसेज बॉक्स में देख सकते हैं। हाँ. Somay is asking why we cannot use 111 for exterior wall. एक्सटीरियर वॉल में सर ट्रिपल, बोलिए प्लीज धर्मेंद्र, बोलिए आप। सर इसका मतलब आंसर ये है कि 111 जो अपना हमने डिजाइन किया है टाइल एडेसिव, वो बेसिकली फॉर सिरामिक टाइल्स है। और क्लैडिंग के लिए सिरामिक टाइल्स जो होती है जनरली 2x2 साइज में होती है। और अगर विट्रीफाइड टाइल्स रहेगी एक्सटीरियर सरफेस में, तो उसके लिए हमें 222 रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि 111 की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक्सटीरियर में क्लैडिंग में यूज हो सके। इट इज जस्ट फॉर द सिरामिक टाइल्स 111 इज। Another question is why we would paint not launch yet. Why we, pardon? We there is a one product we would paint which is not launched yet. So students are asking why it is not launched yet. Acha, why we not and launch Uh, yet? Arey, this is in a process. Hopefully, is after 2 to 3 months we can launch it. Ankita is asking something like in between white cement and gray cement, which cement has less hydration rate and which cement is more economical? But obviously, this is the lead hydration rate is the white, is the gray cement, and which cement is more economical? It's the gray cement is the more economical, because I told you when you purchase in a market, 1 kg of gray cement is the rate to 8 to 10 rupees, where the white cement rate 1 kg is the 30 to 40 rupees. So this is the gray cement is the more economical rather than the white cement. One more question is like, is Primex powder suitable for wood or primer? No, the Primex is not suitable for the wood. Is only suitable for the plaster surface. Any questions? Yeah, guys, any questions we can ask or we can wind up the session. I can found that one question is that Somay Sharma, if we need to apply a Wallmax or Silmax after primer, is we need to apply Wallmax or Silmax after primer? There is a no need of to use the primer. When I told you that, okay, why we use the primer is the base coat of any surface. If you're using any paint, so you should apply the primer after the Wallmax and Silmax. Mr. Somay, this is for you, my dear. थैंक यू सर। Yeah, Mansingh ji, if there is no Yes, query, we can wind up the session. One more question Ankita is asking. ओवर, हाँ, Ankita is asking to protect from efflorescence and dampness, which cement can we use? This is the particular is the you can use the cement, any kind of cement, which is the molecules of SiH4 in terms of the chemistry. We can use the any kind of waterproofing solution. There is a weather shield available in the market. I mean to say in a gray. This is the white cement based value added products, but I'm saying that to protect any effluence and dampness, we can use the any weather shield cement from the market. This is the Vani. This is the Vani
Mutas sir, can level max applied instead of plaster on brick wall? No, my dear, this is we can't use the level max onto bricks because the bricks angulation is more than 8 to 10 mm. That's why we can't use the level max. We can only we can plaster it off the bricks, and after we can use this the any wall max or cell max. Level max is generally used for ASC blocks. If in the high-rise construction, you can use the ASC blocks as a wall, and for the interior plaster application, you can use level max there. In the brickwork, the undulations is more than 10 mm, and we could not use level max because after 2-coat application, maximum 10 mm thickness is derived from the level max. So we could not use on the brick surface. I think question is over, and thank you so much Sumit sir and धर्मेंद्र सर. और क्वेश्चंस का लेवल देख के लग रहा है सर बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट से सुना है इसको सेशन को. तो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. और हम फिर से आपको सर याद करते रहेंगे. काफी अच्छा सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था. नेक्स्ट टाइम जल्दी हम लोग शेड्यूल करेंगे सर, जल्दी सेशन. Yes, sir. Thank you, Sumit ji. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, dear students. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay, we can sign off. Thank you, sir. Okay. Bye. Thank you.